रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर पर मनाई दिवाली। भगवान राम की तस्वीर के सामने जलाए दिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सरयू घाट पर दीपदान, सरयू घाट पर संध्या आरती भी की गई। अयोध्या में राम की पैड़ी जगमग दियों से रोशन, 1,11,000 दिए जलाए गए। हनुमानगढ़ी में भी मना प्राण प्रतिष्ठा का जश्न, लोगों ने मंदिर में मनाया दीपोत्सव। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर सीएम पुष्कर धामी ने पूजा की, लोगों ने दिए जलाकर प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मनाई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पटना में मना जश्न, डाक बंगला चौराहे पर 51,000 दिए जलाए गए, जमकर की गई आतिशबाजी। मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई आतिशबाजी, मंत्री विश्वास सारंग ने जलाए पटाखे। अहमदाबाद में भी मनाई गई दिवाली, एसजीवीपी गुरुकुल दियों से हुआ रोशन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर आरएसएस मुख्यालय में मनाया गया दीपोत्सव, भजन से राममय हुआ माहौल। बेंगलुरु इस्कॉन टेम्पल में भक्तों ने जलाए दिए, भगवान राम की आरती भी की गई। जगमग दियों से रोशन हुआ नेपाल का जानकी मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मनाई गई। अयोध्या के राम मंदिर में विराजे रामलला, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई प्राण प्रतिष्ठा। अभिजीत मुहूर्त में हुई प्राण प्रतिष्ठा, पीतांबर में हुए रामलला के अलौकिक दर्शन, मुस्कान ने मन मोह लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प के साथ की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा, हाथ में कमल का फूल लेकर राम नाम में लीन रहे। सोने के आभूषणों से सुसज्जित रामलला, सर पर मुकुट, गले में हार, कानों में स्वर्ण कुंडल शोभित। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला पर फूल अर्पित किए, पैर छूकर आशीर्वाद दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की आरती की, परिसर में मौजूद मेहमानों ने भी आरती में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने की रामलला की परिक्रमा, गर्भगृह में किया राम नाम का जाप। रामलला की आरती के बाद प्रधानमंत्री मोदी हुए दंडवत, रामलला को नमन किया। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर पर बरसाए गए फूल। पूजा के बाद साधु संतों से मिले प्रधानमंत्री, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री ने 11 दिनों बाद उपवास तोड़ा, स्वामी गोविंद देव के हाथों से ग्रहण किया चरणामृत। प्रधानमंत्री मोदी ने सियावर रामचंद्र की जय का उद्घोष किया, कहा आज हमारे राम आ गए, 22 जनवरी एक तारीख नहीं, नए काल चक्र का उद्गम है। प्रधानमंत्री ने कहा रामलला अब टेंट में नहीं, दिव्य मंदिर में रहेंगे, हजारों साल बाद भी लोग तारीख की चर्चा करेंगे। भगवान राम पर सवाल उठाने वालों को प्रधानमंत्री का संदेश, राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है। प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला से क्षमा भी मांगी, बोले हमारे पुरुषार्थ में कुछ कमी रह गई होगी जो मंदिर बनने में इतना वक्त लगा। प्रधानमंत्री ने कहा राम से ही राष्ट्र चेतना का विस्तार हो रहा है, राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। देश में लॉन्च होगी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, 1 करोड़ घरों पर लगेंगे सोलर सिस्टम। प्रधानमंत्री बोले अयोध्या से लौटने के बाद सरकार का पहला फैसला है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर वहीं बना जहां बनाने का संकल्प लिया था। सीएम योगी ने कहा अयोध्या में अब गोलियां नहीं चलेंगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, सिर्फ दीपोत्सव होगा, नया भारत खड़ा होकर रहेगा, आज का कार्यक्रम इसका प्रतीक। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। सीएम योगी ने पीएम मोदी और मोहन भागवत को राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कुबेर टीला में भगवान शिव की पूजा की, जटायु की मूर्ति पर फूल अर्पित किए, राम मंदिर बनाने वाले मजदूरों का सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने की फूलों की बारिश। प्रधानमंत्री ने समारोह में शामिल मेहमानों का अभिवादन किया। अमिताभ बच्चन ने प्रधानमंत्री को राम मंदिर की बधाई दी। प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमानों को दिए गए खास प्रसाद, तुलसी, रोली, अक्षत, कलावा, राम दिया और मिठाई शामिल। धरती का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं, रामलला के मूर्तिकार योगीराज और उनका बयान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जलाए पटाखे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया। मुंबई में 10,000 स्क्वायर फीट में भगवान राम की रंगोली, 36 लड़कियों ने 38 घरों में रंगोली बनाई। दिल्ली के बिरला मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा की, कहा पूरी हुई 5 सदियों की प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा। 500 साल के इंतजार के बाद आया ऐतिहासिक दिन। झंडेवाला मंदिर में पूजा करने के बाद बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली के सनातन धर्म मंदिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की पूजा, कहा रामलला की वापसी बहुत खुशी की बात है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए बागेश्वर बाबा, कहा भारत में नई ऊर्जा का विस्तार, राम सबके हैं, सबके रहेंगे। 500 साल बाद नया सवेरा देखने का सौभाग्य मिला। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से गदगद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। राम मंदिर के उद्घाटन पर बोले डॉक्टर उमर अहमद इलियासी, ये बदलते भारत की तस्वीर है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। कोलकाता में बंगाल गवर्नर ने राम मंदिर में पूजा की, कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा गर्व की बात। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम बोले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सनातन की शासन और राम राज्य की पुनः स्थापना का दिन। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य, हनुमानगढ़ी में मंदिर जाकर पूजा की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से खुश जगत गुरु रामभद्राचार्य। प्रधानमंत्री मोदी को दिया आशीर्वाद, कहा 350 से ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे 2024 का चुनाव। रामलला के दर्शन करने के बाद भावुक हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा जीवन धन्य हो गया। योग गुरु स्वामी रामदेव बोले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से राम राज्य की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से भारत की नई पहचान की शुरुआत हुई।
एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान, उम्मीद है भगवान के बताए रास्ते पर सब चलेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुई बड़ी बड़ी हस्तियां, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, रजनीकांत, साउथ के स्टार चिरंजीवी और रामचरण ने भी की शिरकत। माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। कटरीना कैफ, विकी कौशल और आयुष्मान खुराना भी मौजूद रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए एक्टर रजनीकांत का अब हर साल अयोध्या होगा। हम भाग्यशाली हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं, रामलला के दर्शन के बाद बोली हेमा मालिनी। फिल्म स्टार विवेक ओबरॉय भी प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने, कहा रामलला के दर्शन करके भावुक हो गया। हमीरपुर के अवाह देवी मंदिर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूजा की, कहा राम मंदिर को लेकर सभी में उत्साह। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कोलकाता में निकाली गई शोभा यात्रा, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूजा की, प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर की पूजा। ओरछा में सीएम मोहन यादव ने भंडारे में प्रसाद बांटा, कहा मान्यता है भगवान राम दिन में ओरछा आते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में यज्ञ, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मेरठ के औगड़नाथ मंदिर में भारी भीड़, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले भक्तों ने पूजा की। हैदराबाद में चार मीनार के पास श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जुटे भक्त एक साथ राम भजन गाए। राम भक्ति में डूबे गुजरात के सीएम भूपेंद्र यादव रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखा। पणजी की रुद्रेश्वर मंदिर में सीएम प्रमोद सावंत ने पूजा की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया। राम मंदिर में रामलला के विराजने से देश भर में खुशियों की लहर, सीतापुर में लोगों ने होली खेलकर मनाया जश्न। राम मंदिर परिसर में मिली साध्वी रितंभरा और उमा भारती एक दूसरे से मिलकर भावुक हुई। श्रीनगर के शंकराचार्य टेम्पल में राम भक्तों की भीड़, की गई विशेष पूजा। बेंगलुरु में सीएम सिद्धरामैया ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, कहा बीजेपी ने भगवान राम का राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। अकाली दल के चीफ सुखबीर बादल ने लंगर में प्रसाद बांटा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सेवा की। अमेरिका के न्यू जर्सी में के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में जुटे भक्त, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहले पूजा। न्यूयॉर्क की टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी संख्या में भारतीय जुटे, भगवान राम के कटआउट लगाए, लहराए भगवा झंडे। कोलकाता में संहति रैली में शामिल हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। ममता बनर्जी ने कहा कौन किसकी पूजा करता है मुझे परवाह नहीं, मुझे देश में बेरोजगारी से दिक्कत है। इंडिया अलायंस में लेफ्ट की भूमिका से सीएम ममता नाराज, कहा जिसके खिलाफ 34 साल लड़ी उसकी शर्तों से सहमति नहीं हो सकती। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले हमारा सिर्फ एक ही धर्म है और वो है जनता की सेवा। असम के नौगांव में राहुल गांधी ने गाया रघुपति राघव राजा राम, मंदिर जाने की अनुमति न मिलने पर सड़क पर ही धरने पर बैठे। असम में राहुल को मंदिर जाने से रोकने पर भड़की कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश ने कहा बार बार निवेदन के बाद भी नहीं करने दी पूजा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले किसी को भगवान के दर्शन करने से रोकना बहुत बड़ा धर्म है। मेघालय के नेंगपोह में राहुल गांधी की जनसभा, लोगों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर न्याय यात्रा का समर्थन किया। राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, कहा देश में पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम शिंदे और उद्धव गुट के विधायकों को जारी किया नोटिस, विधानसभा स्पीकर के फैसले पर 2 हफ्ते में मांगा जवाब। जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह ने छोड़ी पार्टी, सोशल मीडिया पर लिखा श्री राम के आदेश से छोड़ी पार्टी। वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद पैनल को मिले 21,000 सुझाव, एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में 81% लोग। 24 जनवरी को एट होम प्रोग्राम में झांकी बनाने वाले कारीगरों से मिलेंगे प्रधानमंत्री, झांकी चलाने वाले ड्राइवर से बात करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका, लोकपाल की कार्रवाई में दखल देने से किया इनकार। बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों का सरेंडर, पंचमहल की गोधरा उप जेल में किया सरेंडर। बिहार के गया में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव, कलाकारों ने बांधा समा। थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार में आर्टिस्ट शामिल हुए। ठाणे में सनातन यात्रा पर हमले का मामला, डिप्टी सीएम फडणवीस ने पुलिस कमिश्नर से बात की, कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन, सीएम हाउस मार्च कर रही वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई में नवनिर्मित अटल सेतु पर हादसा, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। पुडुचेरी के अटुपट्टी में जल निकासी के दौरान हादसा, खाई खोदते वक्त एक घर ढहा। यूपी के बलिया में एक कपड़े की दुकान में आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मुशक्कत के बाद काबू पाया। कानपुर में एक गिफ्ट की दुकान में आग, देखते ही देखते पूरी इमारत में आग फैली। दक्षिण पश्चिमी चीन के यूनान में लैंडस्लाइड, 9 लोगों की मौत, 47 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 18,000 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जेल में बंद इमरान खान का नाम नहीं। विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट मैचों से अपना नाम वापस लिया। 25 जनवरी से शुरू होगी सीरीज। और एक्टर सैफ अली खान की फ्रैक्चर हैंड की हुई सर्जरी, कोकिलाबेन अस्पताल में है भर्ती।